हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार से हो और इस वर्ष 2025 में अगर आप 11th के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके अगर आप 11th में हैं, अगर आपका विषय हिंदी है तो दोस्तों ये वीडियो आप है ना, आज के एग्जाम में आपको पूरा लड़ने वाला है। आज का क्लास देखो, मैं आज आपको ना हिंदी बताने वाला हूँ। देख सकते हो 106, 206, 306 कोड है ना। अर्थात दोस्तों आर्ट्स है ना, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए यही क्वेश्चन रहने वाला है। 100% पूरा रियल क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, है ना। आप लोग इस सारे वीडियो को देख लेना प्लीज, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं मिला ना तो आप चैनल को दोस्तों अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। 102% क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ, यही वाले क्वेश्चन रहेंगे, 100% ये वाले रहेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हम लोग आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करेंगे। पहला में कहता है है ना, अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे फ हो जाएगा, ठीक है ना। पहला का सी नोट कर लेना। दूसरा में केवल मुंह से है ना बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसकी जो आपके आंसर हो जाएगा ना वो सी हो जाएंगे, है ना। सी नोट कर लेना। 3 में देखो क्या लिखा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ना, तो इसकी 25 संख्या होती है दोस्तों। यहाँ पे 3 का डी नोट कर लेना। चौथा सवाल पे ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। तो देखो दोस्तों 4 में क्या कहता है, ध्यान देना, है ना। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, पलतू कहते हैं। तो डी दोस्तों 4 की नोट कर लेना, है ना। 5 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन नहीं है ना। अंतःस्थ व्यंजन कौन नहीं, तो बच्चों इसके आंसर ए हो जाएंगे, हो नहीं है, ठीक है। आइए 6 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। किनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न है ना उष्म वायु से होता है, तो उसमें है तो उष्म व्यंजन हो जाएगा, सिंपल। तो 6 का भी हो जाएगा दोस्तों। 7 में देखो क्या है, महाप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन नहीं है, तो 7 का दोस्तों ए नोट कर लेना, ठीक है ना। 8 में देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है, ठीक है ना। तो दंत कौन किसका नहीं होता, ट का नहीं होता, ठीक है ना। चलिए बाकी सारे के दंत होते हैं। सवाल नंबर 9 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो 8 तक हम लोग देख लेते ऑलरेडी। तो देखो 9 में क्या कहता है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना, तो ओष्ठ का प फ व होता है ना, तो यहाँ पे म हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। 10 में कहता है दोस्तों किनकी उत्पत्ति दूसरे शहरों से नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 के ए नोट कर लेना, ह स्वर हो जाएंगे। आइए 11 पे ध्यान देना। शिकारी ने हिरण मारा, इस वाक्य में हिरण मारा किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 का डी आप नोट कर लेना। आइए सवाल में 12 पे, है ना। 11 तो हम लोग देख लिए थे अभी ना, 12 पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 12 में देख सकते हो क्या है, पिंजरा शब्द है। पिंजरा कौन सा शब्द है, तो दोस्तों देशज हो जाएगा, तो 12 का सी नोट कर लेना। आइए 13 पे ध्यान देना। तो दोस्तों 13 में देखो क्या कहता है, मोहन आया था, है ना, किस काल का उदाहरण है, तो दोस्तों 13 का बी नोट कर लेना, है ना, भूतकाल हो जाएगा। देखो 14 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विकल्प है ना युग्मक ध्वनि का उदाहरण है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 14 के आप बी नोट कर लेना, ठीक है ना। 15 पे ध्यान देना। दो शहरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो बच्चों स्वर संधि कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे 15 का दोस्तों आप लोग ए नंबर नोट कर लेना। आइए सवाल नंबर 16 पे, महौषध का संधि विच्छेद क्या होता है, महास जोड़ औषध होता है, तो बच्चों यहाँ पे 16 का भी नोट कर लेना। 17 पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो देखो दोस्तों 17 में क्या कहता है, पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पूर्व जोड़ हित होगा ना, तो आप 17 का भी नोट कर लेना। 18 में कहता है नदीस का संधि है ना, नदी जोड़ इसका से क्या बनेगा, नदीस बनेगा, 18 का भी नोट कर लेना। आइए सवाल नंबर 19 पे सारे बच्चे ध्यान देना। 17 18 तक हम लोग देख लिया था, 19 पे ध्यान देना। हाँ तो 19 में यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कहता है, आप लोगों के ध्यान देंगे। 19 में कहता है मेरे भाई लोग व्यंजन संधि का उदाहरण है ना, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, तो जो यहाँ पे ना क्या कहता है 19 में व्यंजन संधि का उदाहरण है ना, तो शिवालय तो होगा नहीं, पावन तो होगा नहीं, रमेश तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ना 19 का क्या नोट कर लेना, 19 का यहाँ पे दोस्तों आप लोग डी नंबर नोट कर लेना, संगम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 20 नंबर सवाल पे, निम्न में अशुद्ध कौन है ना, अशुद्ध ढूंढना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग 20 का ना ए नोट कर लेना, है ना, दीपिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 21 पे ध्यान देना। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है ना दोस्तों, तो इसके आप लोग आंसर ने यहाँ पे सी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 पे ध्यान देंगे। डैश है ना, डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, तो 22 का दोस्तों यहाँ पे सी नोट कर लेना। चलिए 23 पे ध्यान देंगे। त्रिलोक में कौन सा समास है ना, तो यहाँ पे त्रि में 3 है गिनती का, तो द्विगु समास हो जाएगा बच्चों, तो 23 के ना आप सी नोट कर लेना। 24 में देखो क्या कहता है, अभिभाव समास का उदाहरण नहीं है ना, अभिभाव समास का उदाहरण कौन नहीं, फटाफट 24 का आप लोग यहाँ पे फटाफट क्लियर कर दे चलेंगे, है ना। तो आजना में तो यहाँ पे है अभिभाव समास, आमरण में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग के ना सी या बी में से कोई एक होगा, आप लोग फटाफट इसके आंसर जरा मुझे कमेंट करके बता देना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 के आपके आंसर, ठीक है। हाँ चलिए तो फटाफट हम लोग बच्चों बढ़ेंगे 25 नंबर सवाल पे, ठीक है ना। 25 में कहता है कामचोर शब्द किस समास का उदाहरण है, ठीक है। 25 के आंसर आप लोग फटाफट नोट कर देना। कामचोर है ना, मतलब काम से जो जी चुराता है ना, से का चिन्ह आता है ना, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 25 के यहाँ पे आपके क्या आंसर जाएंगे, बी में भी से आता है, अपादान में भी से आता है ना, 20 में से कोई एक हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 25 के आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। 25 के 26 पे ध्यान दे। परमेश्वर किस शब्द समास का उदाहरण है ना, परमेश्वर, तो यहाँ पे दोस्तों कर्मधारय हो जाएंगे आपके, 26 के यहाँ पे भी हो जाएंगे। 27 पे ध्यान देना सारे बच्चे फटाफट। गणेश कहानी पढ़ रहा है ना, किस क्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे 27 की ना सी नोट कर लेना, ठीक है ना। 27 के यहाँ पे सी नोट कर लेना। 28 पे ध्यान देना। इस गली में सबसे बड़ा मकान सोहन का है ना, रेखांकित अंश में क्या है, तो 28 को यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा, सी नोट कर लेना।
29 में कहता है राम प्रताप पत्र लिखता है, किस है ना वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग 29 के बी नोट कर लेना। 30 पे ध्यान देना, शुद्ध वाक्य का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सी नोट कर लेना 30 का, ठीक है। 31 पे ध्यान दीजिए। 31 में कहता है घर दे, है ना, गरे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात नोट करना, बीती बातें को याद कर लेना। 32 में कहता है झमाझम वर्षा हो रही है, किस है ना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे ए का नोट कर लेना, 32 का ए हो जाएगा सरल वाक्य। 33 में कहता है दानव किस संज्ञा का उदाहरण है ना। तो आप लोग फटाफट कमेंट करना इसके आंसर क्या आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके जातिवाचक हो जाएंगे, 33 के बी हो जाएंगे। घी किस शब्द का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पे द्रववाचक नोट कर लेंगे। तालाब किस शब्द का है ना लिंग है। तो दोस्तों तालाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो 35 का आप लोग ए नोट कर लेना। तो देखो दोस्तों 36 में क्या कहता है चिंता शब्द का है ना किस लिंग का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्त्रीलिंग नोट कर लेना। 37 में कहता है सड़क किस शब्द का बहुवचन क्या होगा। सड़क का दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे सड़क, है ना, बी नोट कर लेना। 38 में देखो क्या कहता है एक है ना पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे सी नोट कर लेना आप लोग, है ना। आइए 39 पे जो राजगद्दी का अधिकारी हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ना सी नोट कर लेना। आइए सवाल नंबर 40 पे। तो देखो दोस्तों 40 में क्या कहता है विस्तृत शब्द का विलोम क्या होता है। तो जो बच्चों यहाँ पे 40 का सी नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए 41 पे ध्यान देना। तो 41 का दोस्तों यहाँ पे आप लोग भी नोट कर लेना। 42 पे ध्यान देना सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ना सी नोट कर लेना, कंचन हो जाएगा, ठीक है ना। 43 पे आना ध्यान से। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग ए नोट कर लेना। 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि इस तरह का कंटेंट आप लोग को मिल सके। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने पे, तो 3 नोट कर लेना। 45 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो दोस्तों 45 में क्या कहता है विष्णु विशेष है ना का विशेषण क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे 45 के आप लोग सी नोट कर लेना, वैष्णव हो जाएगा। 46 में देखो क्या है समर विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 46 के आप लोग सी नोट कर लेना, है ना। 47 पे ध्यान देना लघु विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ए नोट कर लेना। 48 में कहता है रंगीला शब्द में पढ़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा रंगीला में, रंगीला में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आप लोग 48 के मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डी नोट कर लेना, इला हो जाएगा। 49 पे ध्यान देना। तो दोस्तों 49 में देखो क्या कहता है। तो ऐसे 49 के आंसर आपका डी होगा ना, वाला नोट कर लेना। अब 50 में देखो क्या कहता है करवाहट शब्द में कौन सा पर्दे लगा है। तो बच्चे यहाँ पे ना आहट हो जाएगा, 50 का भी नोट कर लेना। उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उत हो जाएगा, ठीक है ना। अनमोल में कौन सा उपसर्ग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अन्न, क्या हो जाएगा अन्न, क्या हो जाएगा अंत। बच्चों यहाँ पे 52 के भी नोट कर लेना। तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय। 100 है ना 100% एग्जाम में आपकी यही क्वेश्चन टकराएंगे, कोई शक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बातें बहुत पता होगा। आप लोगों के फायदा के लिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का ना वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल रियल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।